तो मैं सबसे पहले पापोन से ये पूछना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं पापोन से सवाल करूं, आप एक झलक देख लीजिए। पापोन जुबीन के बारे में क्या कहते, दोनों के रिश्ता क्या था, मैं एक झलक दिखाना चाहूँगा। Make some noise for Zubeen God. Oh, my brother from another mother. And notice is the best, notice is the best. Buli koleba. O sini marelo ogote asile mulili mai. तो आप दोनों ही असम के सितारे हैं। एक असम में राज करते थे, आपको हमने मुंबई भेज दिया था। अब बहुत लोग ये मांग रहे हैं असम में कि पापोन जुबीन चला गया, आपको असम को संभालना है। ये एक तरह से आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर भी है। आप इस प्रेशर को कैसे देखते हैं? और जुबीन के ना होने का अनुभव, मुझे पता है सबके लिए एक पर्सनल ग्रीफ है, तो आपके लिए वो अनुभव कैसा है? और आगे आपका जुबीन को लेके क्या ख्याल है, जो असम के लोग डिमांड कर रहे हैं? पहले तो शुक्रिया हमको यहाँ बुलाने के लिए आपके साहित्य के मैदान में। आज विषय अलग है हमारे लिए। ये एक दोस्त, एक भाई, एक महान हस्ती, एक धुरंधर वोकलिस्ट, ऐसा आई थिंक मुझे लगता है इंडिया में ऐसा वोकलिस्ट इस तरह के, उस दिन विशाल भी कह रहा था दद्दारी की क्लीन टोन के जो होते थे किशोर दा, उस तरह के नेचर की तरह सिंगिंग बहुत कम है, अब है ही नहीं शायद, ऐसा लगता है। सो उनको खोने की वजह से हम मिल रहे हैं। द प्रेशर यू आर टॉकिंग अबाउट इज ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो, आई मीन वी आर बोथ सन्स ऑफ द सॉयल। और हालांकि काम उन्होंने मेरे से बहुत पहले शुरू किया। मैं दिल्ली में भटक रहा था कॉलेज में, जब उसके गाने गाता था, वो मेरे घर आके बैठता था, वो रहता था, तो मैंने कुछ किया नहीं था तब तक। तो दैट वे देर इज़ नो प्रेशर, बट जैसे जैसे मैं करने लगा आसाम के, कुछ भी गीत गाता हूँ तो आसाम मेरे साथ आगे बढ़ता था, तो लोगों को अभी उम्मीद है कि मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँ जो आप कह रहे हैं। आई थिंक वो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम किसी को बाहर का भी देखना है। किसी उसने जो किया था आसाम में, सिर्फ गाने के म्यूज़िक को लेके नहीं बात, ही वॉज विद द पीपल दिन एंड दिन रात, तो वो अलग तरह का एक रोल प्ले था उनका, वो ऊपर से होता है, वो लिखा था। मेरा अलग रोल प्ले है, सो आई थिंक वो मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं जो भी करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, आसाम मेरे साथ जाता है। हालांकि हम अभी भी चा में थोड़े से कह रहे हैं, जैसे कि चिली चिकन को हम अभी भी चिली चिकन बोल रहे हैं, लेकिन हैं हम उसी इंडिया के, हम उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। और वन इंडिया हो तो नहीं सकता, भारत भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं, तो उसी का उदाहरण देने के लिए शायद हम हैं, हम घूमते रहते, कौशिक जी भी हैं। सो या आपको सवाल का जवाब वो है कि आप लोग रो रहे हैं आसाम में और चाहते हैं कि इतना खाली हो गया है कि कोई रहे अब साथ में, तो चाहते हैं कि मैं रहूं। ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड दैट, बट मुझे असम को दुनिया भर में भी तो परिचय कराना है, वो भी मेरा काम है, तो मैं वहीं रहूँगा, जाता रहूँगा। और प्रेशर मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि बहुत ही अलग अलग हम इंसान भी थे, कलाकार भी थे, तो इसमें कोई तुलना ये वो करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो मैं अपना करता जा रहा हूँ। एंड उनकी म्यूज़िक को लेके आई थिंक अब हम ही करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये रह गया आसाम के हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक में, वो रह जाएगा, उनका जो भी काम हुआ है। आपके हिसाब से क्या इन दर्शकों को आप समझा पाएंगे, जुबीन में ऐसा क्या था? हमने कलाकार बहुत देखे जो लोग अभी भी रो रहे हैं असम में, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए थे, तो जुबीन में ऐसा क्या था? एक कलाकार के तौर पे आपने क्या ऐसा देखा जिसकी वजह से वो इतना पॉपुलर है और इतना चाप छोड़ गए असम के ऊपर?
सच कहूँ तो वो मैं भी अभी भी हम लोग भी सोच रहे कि क्या था। जब तक था तो लगता नहीं है कि क्या था, तो अब सोच रहे हैं हम कि क्या था ऐसा। ऑफ कोर्स सबका ख्याल रखता था, सबका प्यारा था, सबको प्यार करता था, एंड ग्राउंडेड था जो होते हैं अच्छे कलाकार, नॉट जस्ट ए सिंगर, एज ए ह्यूमन बीइंग। बट सीरियसली क्या था अब हम समझ नहीं आ रहा है, क्या था। तो लोग इसीलिए पीपल आर एट अ लॉस थिंकिंग कि ये क्या था। ये सिर्फ एक आवाज़, गाना गाने वाला आवाज़ नहीं था, कुछ तो और था। क्या था? So to me he was a friend, to him like a brother. I mean, I never thought कि ऐसा कुछ था। और to all of us वो होता है ना, लाइक घर की मुर्गी दाल बराबर कहते हैं। हम लोगों ने ऐसे ही बिताया उसके साथ टाइम, कभी सोचा ही नहीं कि इतना कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसे ख़त्म हो जाएगा ना। तो इट्स डिफ़िकल्ट टू से, बट यस ही वाज विद द पीपल ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, अराउंड द क्लॉक। कहीं भी रात दिन रास्ते में सड़क पे कहीं भी मिल जाता था वो, हेल्प करता था बहुत लोगों को, जो भी मिल जाए उसको हेल्प करता था। तो देयर लॉट ऑफ स्टोरीज एवरीबडी हैज़, एनीबडी हु हैज़ missed anything at home, they'll connect it to him now, that that's a similar kind of loss कि अपना कोई चला जाता है तो जैसा लगता है। आप बॉलीवुड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और बीच बीच में आप भी मुझे बोलते हो कि मन करता है हिमालय चले जाऊं, मन करता है जंगल में जाके बैठ जाऊं, किसी से खफा होके नहीं, जो एक आपके स्ट्रिक्ट है, ये स्ट्रिक्ट है नेचर के पास जाने का। और अभी आज सुबह ही आपने मुझे बोला कि लंबी लंबी सांस ले रहा हूँ, दिल्ली के एक्यूआई इतना मस्त है। तो ये क्या है कि ये कोई सोशल ट्रेड है असमीज लोगों का, कि ये जो बंधन है और जो कमर्शियल एनवायरनमेंट है, इन पे ज़्यादा रह नहीं सकते, इनको हमेशा एक फ्रीडम चाहिए नेचर की तरफ जाने की, जो स्ट्रिक्ट मैंने जैसे कहा वो प्रवृत्ति आप में भी है, तो क्यों है ऐसा? आई डोंट नो एक्चुअली, अभी आप कह रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ। असम ऐसी एक जगह है, स्थित है, लोकेटेड है, जहाँ बहुत दूर है जाना। अभी तो फ्लाइट वगैरह हो गया है, हमने सुना है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ तक सुना है कि मुग़ल भी नहीं पहुँच पाए थे। तो हम बहुत कोने में हैं। वी नेवर हैड टू फाइट अगेंस्ट एनीथिंग। लाइक आई फील फॉर यूपी, दिल्ली, इतने सल्तनत यहाँ बदले हैं, लोग वो हो गए हैं, डिफेंसिव हो गए हैं चीज़ों के उससे। पीपल आर फाइटर्स, सर्वाइवर्स। हमारे यहाँ ऐसा था ही नहीं। सबके घर में मच्छी है, सबके घर में राइस है, कुछ किसी चीज़ का फाइट और स्ट्रगल नहीं था। और हमेशा हम, दैट्स व्हाई द ट्रस्ट फैक्टर वाज बिग इन अस। हम सब कुछ विश्वास कर लेते थे, बिकॉज ऐसा कोई आए नहीं जो आके हमें शोषण किया हम पे, हमारे ऊपर। आहूम्स आए थे, एसिमिलेट हो गए। तो ऐसा आई थिंक दिस इज़ अ डीपर हिस्ट्री वाई वी आर लाइक इनटू ट्रीज एंड नेचर एंड सो मच, कि यहाँ आके थोड़ा सा लॉस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं भागता रहता हूँ जितना हो सके पेड़ पौधों की तरफ। इनफैक्ट दिल्ली में पढ़ा था मैं, अभी तो दिल्ली मैं खांसता रहूँगा, ये दिल्ली के लिए नहीं, मेरा वैसे तबीयत ख़राब है। तो अभी वो दिल्ली नहीं है, आई थिंक बहुतों को नहीं पता होगा, बहुतों को पता होगा। जैसे पहले अंधेरे या मोड़ जाओ अगर आप आईआईटी के थ्रू से, वो पतली गली से इतनी ठंड लग जाती थी, 10 डिग्री का डिफरेंस होता था। वहाँ आप करोल बाग से वहाँ धौला कुआं तक जो रिज रोड था, ऐसे मैं बाइक में ऐसे वहाँ पे अलग से एक एक्सरे प्लेट लगाना पड़ता था, प्लेट यहाँ पे, ऐसी ठंड होती थी। दिल्ली की ग्रीनरी उस हिसाब से जगह जगह, संजय वन में रातों बिताता था। पुलिस आके ऐसे कैसे बैठा हो, उठा देते थे। हम लोग यार ऐसे ही तो बैठते हम पेड़ के पास, हमें क्या पता नहीं बैठना मना है, गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, खूब ज़्यादा से ज़्यादा कोई बियर पी रहा था। तो ऐसी बातें होती थी, है ना। और वो भी आप ही ने बनाया, सरकार ने ही बेचा, हमने कौन सा ऐसी गलत कर दी। तो ऐसे हम पुलिस को पूछते थे। तो लेकिन कहना ये है कि पेड़ पौधों के पास जहाँ मिल जाए आपको एक आसामीज मिल ही जाएगा, वो पेड़ को पकड़ते हुए रोता हुआ हंसता हुआ। आई एम वन ऑफ देम।